हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और देखिए, हम लॉजिकल वेन डायग्राम में आज हम बात करेंगे कैसलेट डीआई के बारे में। उससे संबंधित आपको क्वेश्चन कराएंगे। जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया है, जैसे आपका ये है वर्ग, उसके बाद आपका जो है कि षष्ठभुज है, फिर आपका वृत्त है, आपका ट्रेंगल है, फिर आपका वृत्त है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि केवल जो है कि जो नंबर है, केवल जो है कि एक वेन डायग्राम से संबंधित कितने नंबर है। ठीक है, एक वेन डायग्राम से संबंधित कौन कौन से इसमें नंबर है। जैसे आपका बात करेंगे हम वर्ग में, अगर बात करेंगे तो वर्ग में कौन सा आपका जो है कि नंबर है जो केवल एक वेन डायग्राम से संबंधित है। ठीक है, जैसे आपका 1 और 3। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 1 और 3। जैसे आपका 1 और 3। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जैसे आपका वृत्त में अगर बात करेंगे कि कौन कौन सा नंबर केवल एक वेन डायग्राम से संबंधित है, तो इसमें आपका 5 और 6। ठीक है, तो 5 और जो है कि आपका 7 हो गया। ठीक है, और जो अगर त्रिभुज में देखेंगे तो त्रिभुज में आपका जो नंबर है, नंबर आपका 6 है, 3 है और 9 है। तो 3 को आप देखेंगे तो आपका जो कि 3 वेन डायग्राम से संबंधित आपका होगा। जैसे वर्ग से भी संबंधित है और जो कि त्रिभुज से भी संबंधित है और वृत्त से भी संबंधित आ रहा है 3। तो 3 आपका होगा नहीं। और 9 को देखेंगे तो ये भी आपका 3 वेन डायग्राम से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। 6 को देखेंगे तो आपका वर्ग मतलब त्रिभुज से भी संबंधित है और वृत्त से भी संबंधित है। हमें चाहिए कि एक नंबर, मतलब ऐसा नंबर जो केवल एक वेन डायग्राम से संबंधित हो। तो यहाँ पे 1 और 3 हो गया वर्ग में। फिर वृत्त त्रिभुज में देखेंगे तो 5 और 7 हो गया। उसके बाद हम षष्ठभुज में देखेंगे तो आपका 4 आ गया। ठीक है, आपका 4 आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी संख्या जो कि कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 वेन डायग्राम से संबंधित आपका होगा। ठीक है, जैसे हम अगर वर्ग में बात करेंगे तो आपका यहाँ पे 4 और 2, आपका 4 और 2 आ रहा है जो 2 वेन डायग्राम से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका 6 आपका जो कि त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहा है और वृत्त के अंतर्गत भी आ रहा है, तो आपका हो गया 6। फिर हम बात करेंगे आपका हो गया आप, जैसे अगर इधर हम देखेंगे तो आपका जो कि 8 है जो आपका षष्ठभुज और वृत्त से भी संबंधित है, तो आपका 8 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो तीन आकृति से संबंधित है आपका। जैसे केवल एक आकृति से संबंधित संख्या, नंबर रिलेटेड टू ओनली वन फिगर है। 2 आकृति से संबंधित कौन कौन सी संख्या है, उसके बाद 3 आकृति से संबंधित कौन सी संख्या है। तो 3 आकृति से संबंधित अगर हम संख्या देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो कि 3 आकृति का मतलब आपका हो गया, जैसे मैं अगर षष्ठभुज को इधर अगर छोड़ दूं तो आपका जो कि वर्ग और आपका त्रिभुज और वृत्त के अंतर्गत आने वाली संख्या 3 आकृति से संबंधित होगी, तो आपका 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका 3। और उसके बाद अगर इधर पे वर्ग को मैं छोड़ दूं तो अब इधर वाली संख्या को मैं देखूं तो आपका षष्ठभुज, त्रिभुज और जो कि वृत्त के अंतर्गत कौन सी संख्या आ रही है, तो आपकी 9 आ रही है। ठीक है, अब देखिए आपका इसमें क्वेश्चन पूछा है, जैसे आपका क्वेश्चन इसमें है कि कौन सी संख्या सभी आकृति से संबंधित है। तो इसमें आपका वर्ग भी दिया है, त्रिभुज भी दिया है और वृत्त भी दिया है और जो है कि आपका जो है कि षष्ठभुज दिया है। तो कौन से मतलब चारों से जो रिलेटेड संख्या होगी, कौन सी संख्या ऐसी है जो चारों से रिलेटेड है। तो ऐसी आपको कोई संख्या नहीं दिख रही है। अगर 3 को देखेंगे तो आपका त्रिभुज से संबंधित है, वृत्त से संबंधित है और वर्ग से संबंधित है। और आप 9 को देखोगे तो आपका जो है कि त्रिभुज से संबंधित है, षष्ठभुज से संबंधित है, वृत्त से संबंधित है। तो केवल 3 और 9 ऐसे है जो 3 वेन डायग्राम से संबंधित है। बाकी इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो चारों से रिलेटेड हो, तो कोई ऐसी संख्या है ही नहीं। अब हम बात करेंगे कि केवल एक आकृति से संबंधित कौन सी संख्या है। कौन कौन सी संख्या थी, तो आपकी 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है उन संख्याओं का योग क्या होगा जो केवल एक आकृति से संबंधित है। ठीक है, तो एक आकृति से संबंधित ये संख्या हो गई। अब आपका दिया है 2 आकृति से संबंधित संख्याओं का योग क्या है। अब इनका योग पूछा है आपका, उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आकृति से संबंधित है। तो 2 आकृति से संबंधित संख्या कौन सी है, 4 2 6 8। और इनका योग पूछा है कि आपसे
कि इनका योग क्या होगा, दो आकृति से संबंधित संख्या जो है उनका योग क्या होगा, तो आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20। ठीक है, और उसके बाद आपका दिया है उन संख्याओं का गुणनफल क्या है जो केवल तीन आकृति से संबंधित है। तो तीन आकृति से संबंधित संख्या कौन कौन सी है, आपका 3 और 9 है। तो इसका मल्टीप्लाई आपसे पूछा है कि कौन तीन आकृति से संबंधित संख्या कौन कौन सी है, उनका गुणनफल बताइए, उनका गुणनफल बताइए। तो अगर आप 3 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 27 आएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें उन संख्याओं का गुणनफल क्या है जो केवल दो आकृति से संबंधित है। तो दो आकृति से संबंधित कौन कौन सी संख्या है, 4 है, 2 है, 6 है, 8 है। तो जो है कि आपका दिया है दो आकृति से संबंधित संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा है। तो दो आकृति से संबंधित कौन कौन सी संख्या है, आपका 4 है, 2 है, 6 है, 8 है। तो इनका अगर आप गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8, 8 छंग 48, और 48 को करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और 8 छंग 48 मतलब आपका हो जाएगा 368 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा है दो आकृति से संबंधित जोन जोन सी संख्या है उनका गुणनफल बताइए। तो उनका अगर गुणा अगर आप करेंगे इन सबका एक दूसरे में, जैसे 4 का 2 में, फिर इनका इनके, फिर इनका इनमें, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी संख्या आ जाएगी आपकी, 368 आ जाएगी, जो तीन आकृति से संबंधित होगी तो 368 है। उसके बाद तीन आकृति से संबंधित संख्याओं का गुणनफल क्या है, आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आपका क्वेश्चन था। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले उन संख्या को अलग निकाल लेंगे जो केवल एक आकृति से संबंधित हो। तो आपका 1 2 3 4 5 हो गया। फिर दो आकृति से संबंधित संख्या कौन सी है, आपका 4 2 6 8 हो गया। फिर तीन आकृति से संबंधित संख्या कौन कौन सी, ये है। अब इससे रिलेटेड जो भी अभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। फिर अभी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे दो आकृति से संबंधित संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, या दो आकृति से संबंधित संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो हम जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 दूना 12, 12 8 20 होगा। अगर इनका मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 368 आएगा। फिर आपसे पूछा है तीन आकृति से संबंधित संख्या का योग क्या होगा। तो अगर आप योग करेंगे तो 9 3 12 होगा। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है कि 27 होगा। अगर इनसे आपका वर्ग के लिए पूछ दिया गया कि तीन आकृति से संबंधित जो भी संख्या उनका वर्ग का योग क्या होगा, तो तीन का करेंगे तो 9 होगा, 9 का तीन का करेंगे तो 9 होगा, और 9 का करेंगे तो 81 होगा, और 9 और 81 को आप जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन आपका ये भी है कि केवल तीन आकृति से संबंधित कौन कौन सी संख्या थी। तो आपका 1 2 3 5 7 था। तो दो आकृति से संबंधित संख्या 4 2 6 और 8 है। तीन आकृति से संबंधित संख्या 3 और 9 है। इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 27 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जैसे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपका, जैसे आपका क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, तो आपका ये हो गया। आपको जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका इसमें है, जैसे आपका जो आपका तीन आबादी आकृतियों से त्रिभुज, स्कूल के शिक्षकों को जो आपका त्रिभुज है,
त्रिभुज आपका है स्कूल के शिक्षक। वृत्त आपका प्रेजेंट कर रहा है आपका जो है कि ज्वाइंट फैमिली को। ठीक है, फिर उसके बाद आपका वर्क, स्क्वायर आपका प्रेजेंट कर रहा है इसको विवाहित व्यक्ति। ठीक है, विवाहित व्यक्ति को। इसमें आपका नंबर है जैसे, उसके बाद आपका ये ई हो गया, उसके बाद आपका नंबर है बी, आपका बी के बाद आपका है डी, फिर आपका है ए और आपका है एफ। ठीक है, तो आपका हो गया जैसे
ठीक है। तो इसमें आपका जैसे है कि सभी वेन आरेख से संबंधित इसमें कौन सा अक्षर है, अगर आप देखेंगे जो कि तीनों से रिलेटेड हो, आपका वृत्त से भी रिलेटेड हो, त्रिभुज से भी रिलेटेड हो और वर्ग से भी आपका रिलेटेड हो, तो कौन सा आपका अक्षर है। तो देखेंगे इसमें आपका अगर ई को देखेंगे तो ई आपका केवल वृत्त के अंतर्गत आ रहा है। अगर डी को देखेंगे तो आपका डी जो है कि वृत्त के अंतर्गत भी आ रहा है और जो है कि वर्ग के अंतर्गत भी आ रहा है। लेकिन ए को देखेंगे तो ए केवल वर्ग के अंतर्गत, एफ देखेंगे तो केवल त्रिभुज के अंतर्गत, और बी जो है आपका तीनों के अंतर्गत आ रहा है, तीनों वेन आरेख के अंतर्गत आ रहा है। तो सभी वेन आरेख से संबंधित कौन सा अक्षर होगा आपका, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा। उसके बाद आपका है केवल एक वेन आरेख से संबंधित कौन सा अक्षर है, केवल एक वेन आरेख से संबंधित कौन कौन से अक्षर है। तो अगर मैं वृत्त में अगर देखूं यहाँ पे तो आपका ई है जो केवल एक वेन आरेख से संबंधित है, ई है आपका। फिर उसके बाद अगर वर्ग में देखेंगे तो आपका कौन सा अक्षर है, ए है। और त्रिभुज में देखेंगे तो आपका एफ है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका केवल दो वेन आरेख से संबंधित कौन कौन सा अक्षर है, जो आप अगर आप डी को देखेंगे तो डी आपका वर्ग के अंतर्गत भी है, वृत्त के अंतर्गत भी है। तो आपका जो है कि डी आपका जो है कि वृत्त के अंतर्गत भी है और जो है कि आपका जो है कि वर्ग के अंतर्गत भी है, तो आपका डी हो जाएगा। और उसके बाद अगर बी को देखेंगे तो बी आपका जो है कि सभी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका वो अगर आप डी को देखेंगे तो आपका वर्ग के अंतर्गत भी है, वृत्त के अंतर्गत भी है, लेकिन आपका बी जो है कि तीनों के अंतर्गत आ जाएगा। अब आपका है केवल तीन वेन आरेख से संबंधित अक्षर है, तो आपका बी ही था जो कि मैं लिख दिया हूं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, पहले आप या तो इस तरह लिख दीजिए, अगर ऐसे का संबंध, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लिख दीजिए। अब नहीं तो क्वेश्चन आपका है जैसे इसमें है संयुक्त परिवार में रहने वाले शादीशुदा व्यक्ति जो स्कूल के शिक्षकों के रूप में काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आपका क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे संयुक्त परिवार में रहने वाले शादीशुदा व्यक्ति जो स्कूल के शिक्षकों के रूप में काम नहीं करते। आपका है संयुक्त परिवारों देखिए आपका जैसे इसमें क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति जो स्कूल के शिक्षकों के रूप में काम नहीं करते, जो मतलब कि संयुक्त परिवार में रह रहे हैं लेकिन उनका न तो वो विवाहित है और न स्कूल के शिक्षकों के रूप में है। तो आपका दिया है संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति जो स्कूल के शिक्षकों के रूप में काम नहीं करते हैं और अविवाहित है। अगर अविवाहित है तो ये आपका जो कि वर्ग आपका विवाहित को प्रेजेंट कर रहा है और त्रिभुज आपका जो है कि स्कूल के शिक्षकों को प्रेजेंट कर रहा है। तो आपका दिया है कि संयुक्त परिवार में रहने वाला व्यक्ति जो स्कूल के शिक्षकों के रूप में काम नहीं करता है, तो स्कूल मतलब ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो स्कूल के शिक्षक के मतलब कि संयुक्त परिवार में हो लेकिन स्कूल का शिक्षक नहीं हो। तो अगर आप देखेंगे बी आपका जो है कि बी और डी दोनों आपका संयुक्त परिवार के अंतर्गत हैं, तो डी आपका जो है कि संयुक्त परिवार में है लेकिन स्कूल का शिक्षक नहीं है। ठीक है,
स्कूल का शिक्षक नहीं है, और ई भी आपका जो है कि संयुक्त परिवार में है, लेकिन वो भी आपका जो है कि स्कूल का शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पे अगर आंसर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ई और डी दोनों हो जाएगा, जो संयुक्त परिवार के अंतर्गत है। लेकिन सॉरी, एक मिनट, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल एक ही होगा कि जो स्कूल के शिक्षक नहीं है और जो कि विवाहित भी नहीं होना चाहिए, तो केवल आपका ही होगा। ठीक है, अब आपका जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं, अविवाहित हैं और स्कूल के शिक्षकों के रूप में। संयुक्त परिवार में रहते हैं और आपका विवाहित है, संयुक्त परिवार में रहते हैं, विवाहित हैं और स्कूल के शिक्षकों के रूप में काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आपका दे दिया, संयुक्त परिवार में रहते हैं, विवाहित है और स्कूल के शिक्षकों के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि आपका अक्षर होगा जो आपका वृत्त, मतलब कि आपका जो है कि संयुक्त परिवार से भी रिलेटेड हो, विवाहित भी हो और स्कूल के शिक्षकों के रूप में भी काम करते हो। मतलब ऐसा अक्षर जो तीनों वर्ग से संबंधित हो, तीनों वेन आरेख से संबंधित हो, तो कौन सा अक्षर होगा? आपका हो जाएगा यहाँ पे अगर डी को देखेंगे तो आपका केवल वृत्त वर्ग और जो कि वृत्त से संबंधित है। अगर आप इसको देखेंगे, आपको अगर ए को देखेंगे तो आपका वर्ग, और जो है कि आपका वृत्त से आपको ए को देखेंगे तो केवल वर्ग से संबंधित है। तो केवल बी ही ऐसा अक्षर है जो संयुक्त परिवार में भी है और विवाहित भी है, स्कूल के शिक्षकों के अंतर्गत भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन दे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि मतलब कौन सा अक्षर ऐसा है जो विवाहित है और स्कूल के शिक्षकों के रूप में काम नहीं करता है, जो आपका विवाहित भी नहीं है और स्कूल के शिक्षकों के रूप में भी काम नहीं करता है। तो आपका हो जाएगा, आपका जो है कि ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिया कि जो विवाहित है और जो है कि स्कूल के शिक्षक के रूप में काम नहीं करता है और संयुक्त परिवार में भी नहीं रहता है, वह विवाहित है लेकिन स्कूल का शिक्षक भी नहीं है और जो कि संयुक्त परिवार में भी नहीं रहता है, तो ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका जो कि क्वेश्चन इसमें पूछ देगा, जो कि स्कूल का शिक्षक है लेकिन न तो संयुक्त परिवार से रिलेटेड है और न ही वो जो है कि विवाहित है, तो आपका हो जाएगा एफ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अभी इस पे बहुत ज्यादा अथवा नहीं है, अभी इससे रिलेटेड जितना भी आपका अभी क्वेश्चन होगा तो कल अभी उसको कंप्लीट कराएंगे। जैसे इसमें अगर पूछ दिया आपका जो कि जो विवाहित है लेकिन स्कूल का शिक्षक नहीं है और जो है कि संयुक्त परिवार में भी नहीं रहता है, तो आपका ए आपका सही हो जाएगा। जो आपको प्रेजेंट कर रहा है केवल ए ही होगा आपका सही हो। इसके बाद आपका दिया है यहाँ पे जो संयुक्त स्कूल का शिक्षक है लेकिन आपको विवाहित नहीं है और संयुक्त परिवार में भी नहीं रहता है, तो आपका यह आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछ देगा यहाँ पे कि जो विवाहित है और जो है कि आपका स्कूल का शिक्षक नहीं है लेकिन आपका जो है कि संयुक्त परिवार में रहता है, तो ऑप्शन आपका जो कि डी सही हो जाएगा। जो कि आपको जो कि शिक्षक नहीं है लेकिन आपका विवाहित है और जो कि वृत्त मतलब कि जो संयुक्त परिवार में रहता है, तो ऑप्शन आपका जो कि डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें पूछ सकता है आपको। तो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको मैं कल अभी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है।